दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान ने जम्मू पर हमला करने की पाक ने कोशिश की, जिसके चलते पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच अचानक रद्द कर दिया गया। स्टेडियम में अंधेरा छा गया और खिलाड़ियों व दर्शकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस संकट की घड़ी में भारत के क्रिकेट दिग्गज इरफान पठान और गौतम गंभीर ने अपने दिल की बात रखी। उनके भावुक, जोशीले और देशभक्ति से भरे बयानों ने लाखों भारतीयों में देश प्रेम की आग जला दी। आखिर इन दोनों सितारों ने क्या कहा? मैच रद्द होने और पाकिस्तान के इस कदम पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? यह तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर सही किया? नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में IPL 2025 का एक रोमांचक मुकाबला शुरू हुआ था। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पंजाब ने शानदार शुरुआत की और 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना लिए। प्रियांश आर्य ने 34 गेंदों पर 70 रन, 6 छक्के, 5 चौके और प्रभु सिमरन सिंह ने 28 गेंदों पर 50 रन, 7 चौके की ताबड़तोड़ पारी खेली। मुकाबला एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक स्टेडियम में ब्लैकआउट हो गया और पूरा मैदान अंधेरे में डूब गया। खबरें आईं कि यह ब्लैकआउट भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण लिया गया एहतियाती कदम था। पाकिस्तान ने जम्मू पर हमले की कोशिश की, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से मैच को तत्काल रद्द कर दिया गया। दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। पंजाब किंग्स 15 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर बनी रही, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को इस साझा अंक से कोई खास फायदा नहीं हुआ। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और क्रिकेट जगत के सितारों ने अपने भावुक और शक्तिशाली बयानों से देशवासियों का दिल जीत लिया। तो चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं गौतम गंभीर और इरफान पठान ने इस बड़े मुद्दे पर क्या कुछ भावुक मन से बयान देते हुए कहा है। तो वहीं दोस्तों, सबसे पहले इरफान पठान ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि क्रिकेट हमारा जुनून है, लेकिन हमारा देश हमारी आत्मा है। जब हमारी मातृभूमि पर कोई खतरा मंडराता है तो हमारा पहला कर्तव्य अपने देश के साथ खड़े होने का है। पाकिस्तान ने जम्मू पर हमले की कोशिश करके न केवल हमारी शांति भंग की, बल्कि हमारी एकता को भी चुनौती दी है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि भारत कभी झुकता नहीं। हमारे सैनिक सीमा पर दिन रात लड़ रहे हैं और हम हर भारतीय की तरह उनके साथ हैं। यह समय एकजुट होकर दुनिया को हमारी ताकत दिखाने का है। मैं अपने देशवासियों से कहता हूं, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाएं और देश के लिए एक साथ खड़े हों। पाकिस्तान को लगता है कि वे भारत को डरा सकते हैं, लेकिन वे हमारी ताकत और एकता को नहीं समझते। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ अपने देश के लिए जीते और मरते हैं। मैं एक भारतीय के रूप में कहता हूं कि पाकिस्तान की यह हरकत हमें और मजबूत बनाएगी। मैच रद्द हुआ, लेकिन हमारा हौसला कभी नहीं टूटेगा। हमारे सैनिक सीमा पर असली जंग लड़ रहे हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं दोस्तों, गौतम गंभीर ने भी बयान देते हुए गुस्से में कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ पंगा लेकर अपनी सबसे बड़ी भूल की। भारत वह देश है जो मैदान हो या जंग का मैदान कभी हार नहीं मानता। हम क्रिकेटर पहले भारतीय हैं और हमारे देश की सुरक्षा हमारे लिए सब कुछ है। पाकिस्तान की यह हरकत निंदनीय है। हमारे सैनिक सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं और हम उनके हर कदम पर साथ हैं। मैच रद्द होने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने देश की एकता और ताकत को दुनिया के सामने लाएं। भारत इसका जवाब देगा और यह जवाब इतिहास में दर्ज होगा। यह देखकर दिल टूटता है कि पाकिस्तान ऐसी नीच हरकतों पर उतर आया है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो हर चुनौती का डटकर सामना करता है। हमारे सैनिक असली हीरो हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रहे हैं। क्रिकेट बाद में, पहले हमारा देश। मैं हर भारतीय से अपील करता हूं कि इस मुश्किल वक्त में एकजुट होकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाएं। पाकिस्तान को जल्द अपनी गलती का अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखा आपने इरफान और गंभीर का बयान कैसे पूरी तरह से गुस्से में आ गए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के इस हरकत पर भारत को क्या करना चाहिए? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।
दोस्तों, आईपीएल 2025 के 58वें मैच में बारिश के बाद खेला गया। यह 5-5 ओवर का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। बारिश की वजह से फैंस बेहद निराश हो चुके थे, लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो पंजाब के बल्लेबाजों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से पूरा क्रिकेट इतिहास पलट कर रख दिया और 5 ओवर में ठोक दिए। 100 रन प्रियांश आर्य ने बनाया। आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक जवाब में उतरी दिल्ली कैपिटल की टीम मैच को अंतिम ओवर तक ले गई। जीतने के लिए चाहिए थे 28 रन और फिर केएल राहुल जो चमत्कार किया वो देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। तो दोस्तों, आखिरकार दिल्ली और पंजाब के बीच यह मैच इतना जबरदस्त था कि इसकी हाईलाइट देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की 2 सबसे मजबूत टीम दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग के बीच जबरदस्त मुकाबला धर्मशाला के मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना था। यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो से कम नहीं था, क्योंकि जो भी टीम इस मुकाबले में बाजी मारती उसी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने का मौका मिल जाता। इसलिए किसी भी हाल में यह मैच जीतना दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। धर्मशाला का मैदान खचाखच स्टेडियम से भरा हुआ था। फैंस अपने टीम को जबरदस्त अंदाज में चीयर्स कर रहे थे, लेकिन बारिश ने आकर मैच में अड़चन डाल दिया, जिसकी वजह से काफी देर के बाद मुकाबला शुरू हुआ। लगभग 8:30 पर सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम दिल्ली को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए 2 खतरनाक जोड़ी प्रभसिमरण सिंह के साथ प्रियांश आर्य आए। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अब तक इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन सीजन में बेहद शानदार रहा है। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, लेकिन पहली ही गेंद पर इनका स्वागत प्रियांश आर्य ने लेग साइड की दिशा में खेलकर शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ टीम का और अपना खाता खोला। इसके बाद भी प्रियांश रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़कर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, मगर उसके बाद मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए दुश्मन था चमीरा। लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी रफ्तार में बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ था। अंतिम गेंद चमीरा ने नो बॉल फेंक दी, जिसका फायदा उठाते हुए प्रियांश ने अंतिम गेंद पर चौका झड़कर इस ओवर से 9 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 2 ओवर में 20 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल को लगातार विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर मिचेल स्टार्क को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद मिचेल स्टार्क ने भी अपनी गेंद से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन 5वीं गेंद पर प्रभसिमरन सिंह चकमा खा गए, अपना विकेट गंवाने से बच गए। लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेटी हुई गेंद बाउंड्री के पार चली गई और पंजाब को 4 रन मिल गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। प्रभसिमरन सिंह का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मिचेल स्टार्क के ओवर की अंतिम गेंद पर भी चौका झड़कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को लगातार विकेट की तलाश थी। यह मुकाबला जीतना दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, इसीलिए दिल्ली को विकेट लेना ज्यादा जरूरी हो रहा था। चौथे ओवर में अक्षर पटेल ने एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में चमीरा को बुलाया, लेकिन अक्षर पटेल की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए इस बार प्रियांश आर्य ने चमीरा का स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर 2 रन बटोर लिए। उसके बाद चौथी गेंद पर चालाकी दिखाते हुए गेंद को आसानी से खाली जगह पर धकेल दिया और 4 रन बटोर कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी प्रियांश
आर्य का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 18 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय की साझेदारी भी पूरी हो गई। यहां से दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज टस से मस नहीं हो रहे थे, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से कप्तान अक्षर पटेल ने 5वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार खुद ओवर लेकर आए। शानदार गेंदबाजी कर